सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवों में विविधता। अब हम देख रहे हैं कि कैसे विविधता और जो हमने एक अभी तक जो समझा था कि कैसे जैव विकास हुआ है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये सब समझते हुए आज जब हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। अब हम आज समझेंगे कैसे हम डिफरेंट स्टेजेस ले रहे हैं और जिसकी हेल्प से जो एक हमारा मेन है वर्गीकरण किस आधार पर होगा और कैसे कैसे उनके अगर कहें मेन ग्रुप, फिर उनके सब ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप और बेस कहाँ जाएगा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर खोलते हैं पहले। बच्चों, आप लोग की बुक तैयार है? वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं कैसे वर्गीकरण समूह का एक अगर हम देखें उनका पदानुक्रमित संरचना की कैसे क्या स्टेप्स है। और आप यहाँ पे आपकी नजर जरूर जा रही होगी। यस, यहाँ पे अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से हम जैव वैज्ञानिकों के नाम पढ़ लेते हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल वोस, ये जो नाम है, इन लोगों ने, जो जैव वैज्ञानिकों ने, सारे सजीवों को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। इन्होंने ये जो तीन थे, इन्होंने कहा कि हम पहले किंगडम एक वो करें कि एक किस जगत के हैं। तो मेन के जगत का था कि वो प्लांट्स में है या एनिमल में है। तो वो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो प्लांट कैटेगरी है या एनिमल कैटेगरी। तो इसमें उन्होंने करा कि जितने जीव हैं तो पहले एक ग्रुप बना दे प्लांट्स का और एक बना दे एनिमल्स का। अब जो ये जो हमारे ये जो रॉबर्ट व्हिटेकर हुए, इन्होंने प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन्होंने इसको और थोड़ा सा चले कि खाली हम प्लांट और एनिमल नहीं, इसको और थोड़ा सा कैटेगरी में डालें जिसमें हम उन्होंने ये नाम दिए। अब वो क्या कौन से एनिमल्स रखे, क्या करें, ये हम नेक्स्ट सेशन में इसी को डिटेल में समझेंगे। लेकिन उन्होंने व्हिटेकर ने ये प्रपोज करा था। अब ये समूह क्या है? ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। अब देखिए, ये जो उन्होंने नाम दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ तो आपको ये प्लांटी और एनिमेलिया से समझ में आ गया होगा, प्लांट्स और एनिमल्स। फंजाई, ये भी आपको समझ में आएगा, फंगाई की जिसकी बात करते हैं। अब ये मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये और उससे पहले के जो जीव है उनको इस कैटेगरी में उन्होंने रखा था। तो थोड़ा हमें नामों से पहचान हो रही है। लेकिन इन्होंने क्या सोचा था? इन्होंने कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए थे कि इन लोगों की ये जो इसमें जीव हैं उनकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो किस प्रकार अपना पोषण लेते हैं, और उनका जो अगर उनका कोई बॉडी स्ट्रक्चर विजिबल हो रहा है तो वो किस प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर है। तो वो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे उसको और समझाते जाएंगे कि कैसे हम बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलता है हमें जब हम एनिमल्स के एग्जांपल्स लेंगे। वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। इसको मैं आपको नोट्स के उसमें भी दिखाऊंगी, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो ये सारा आप थोड़ा सा हो सकता है ये क्लियर नहीं हो, तो ये मैं नोट्स में बताऊंगी, वो आप वैसे नोट करेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। फिर पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया गया। तो जो अब एक जो आजकल यूज हो रहा है वो है, हम पहले जगत की बात करते हैं। और इसमें मैं पहले आपको ये पढ़ने से पहले बता दूं कि ये जितना हमारे ब्रैकेट में है ना, ये इंग्लिश के टर्म्स हैं जिसको इन्होंने हिंदी में लिख दिया है। तो इंग्लिश में हम उसको किंगडम बोलते हैं, हिंदी में जगत बोलते हैं। तो हम कोई भी आपको जो इजी लग रहा है वो आप याद कर लीजिए। लेकिन अगर आप हिंदी के वर्ड्स ये याद कर रहे हैं, जगत, वर्ग, गण, कुल, तो आप ये याद रखें, या आप ये वाले ब्रैकेट वाले, दोनों को मिक्स नहीं करिएगा। क्लियर? तो मैं इधर वाले ले रही हूँ। तो किंगडम, तो किंगडम में हमने दो लिए हैं कि वो जंतु हैं या पादप है।
तो जंतु को हम फाइलम वो और ये जो पादप है इसको डिवीजन हिंदी फॉर्म में, फिर हमने नेक्स्ट कैटेगरी में डाला है जिसको क्लास डाला है। क्लास के नीचे आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो ये सीरीज चलती है जब हम किसी एक एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं या प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो कौन से किंगडम के हैं, फिर क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है। तो ऐसे हम जंतुओं में विभाजन करते चले गए हैं, या अगर कहें विभाजन नहीं, वर्गीकरण करते गए। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। अब वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पीशीज या जाति। इस प्रकार हम उनको ब्रेक करते चले जाते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि पहले जब हमें कोई चीज को डिफरेंशिएट करना होता है, पहले मोटा मोटा एक बेसिक अलग करते हैं, फिर देखते हैं अब ये जो कलेक्ट हो गया है इसमें क्या क्या अलग अलग चीजें आई हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं, फिर उनको ग्रुप करते करते इस प्रकार हम एक अपना बिल्कुल बेसिक तक जाते हैं। और अगर हम देखें बिल्कुल हम जो बेस में जा रहे हैं वो है हमारा जाति, जिसको हम इंग्लिश में स्पीशीज बोलते हैं। तो किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे, ये एक सबसे बड़ा है कि अब हमने क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि ये इनको हम एक जाति में एक स्पीशीज में रख रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। तो ये जो एक ही जाति के हैं उनमें हमें बाहर से देखते हैं हमें बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, और एक जनन प्रक्रिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना गया है, वो भी हमें देखना होता है कि ये जनन करने के एक समर्थ है या नहीं। तो ये जो डिटेल है, ये वाला जो व्हिटकर का जो प्रस्तावित वर्गीकरण है, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी, लेकिन जो आज पढ़ा है उसका पहले हम नोट देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना, इसको मैं पॉइंट्स में दिखा रही हूँ, तो उसको आप ऐसे याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। सजीवों का वर्गीकरण मेन जो हम जिसको अभी देख रहे हैं वो व्हिटकर द्वारा दिया गया, जिसमें हमने ये 5 उनको कैटेगरीज दी है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। और ये समूह अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हिटकर ने कि मतलब क्या एक बेसिस पर ये एक वर्गीकरण करा, तो उसका आप ये रीजन दे सकते हैं: यह समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए। तो यहाँ पे ये मोटा एक बेसिक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, क्या उन्होंने प्रस्तावित करा और किस आधार पर करा था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वोस ने मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया था। तो यहाँ पे देखिए इसको मोनेरा को उन्होंने 2 ग्रुप में वोस ने करा था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब वर्गीकरण का पदानुक्रम, तो ये जैसा आपका मैंने बुक से ही आपका ये स्क्रीनशॉट लेकर डाला है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसको आप ये देखिएगा कि कैसे ये जो सीरीज है ये आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जो आपको इजी लग रहा है, जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको इंग्लिश के टर्म से इजी लग रहे हैं तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे और ये कुछ आप अपना एक जैसे एक रिदम भी बना सकते हैं। तो हम वो करते हैं KCOFGS। तो ऐसे अगर आप करेंगे और उसका अपना कुछ एक कुछ आप अपना स्टेटमेंट बना लें तो आपको एक बहुत इजी हो जाएगा याद करना। किसी एक सेशन में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इसका एक बना सकते हैं। तो ये आपका आ गया पूरा वर्गीकरण का पदानुक्रम। और जो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो ये एक आपसे पूछा जा सकता है। तो उसकी आधारभूत इकाई
स्पीशीज है। तो ये मैंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप अपनी कॉपी में स्लाइड पे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा ये जनन कर सकते हैं। तो मेन ये है जाति का क्या, एक हमने क्या कॉमन कैरेक्टर लिया है जिसके आधार पे हम किसी एक जंतु को, पादप को एक जाति में रख सकते हैं, वो है कि वो बाह्य रूप से कैसे दिखाई देते हैं और जनन कर सकते हैं।